हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अभी एक न्यूज़ आई है और न्यूज़ काफ़ी हैरत अंगेज़ करने वाली है, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर काफ़ी चर्चा है। और चर्चा किस बात की है कि आपको अगर मराठी नहीं आती है तो आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है, और आपको जो गाड़ी चला रहे हैं, ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो हैं या टैक्सी ड्राइवर हैं, वो टैक्सी या ऑटो नहीं चला सकते। ऐसा सुनने में आ रहा है और काफ़ी न्यूज़ पे भी आ रहा है कि जो है अपनी टैक्सी ऑटो कुछ लेकर आ रहे हैं, कुछ ट्रेन में लेकर आ रहे हैं। तो ये समस्या बड़ी आम हो गई है। यार एक बात बताइए, हमारा देश जो है वो लोकतंत्र देश है, और मातृभाषा जैसे हमने पढ़ा है वो हिंदी को बताया जाता है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। जब हिंदी मातृभाषा है और ज़्यादातर लोग हिंदी बोलने वाले हैं, सबको यार एक जैसी भाषा नहीं आती। ये असल में प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसा कल्चर ही है कि हर जगह की भाषा हमेशा हर किसी को नहीं आती। मुझे मराठी नहीं आती, तेलुगु नहीं आती, मलयालम नहीं आती, भोजपुरी नहीं आती। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कि आप एक पर्टिकुलर स्टेट में जाएंगे और खास जगह जाएंगे वो यही भाषा बोलेंगे। जिसको जिस भाषा में बात करनी आती वो बात करे, दूसरों को नहीं आती तो थोड़ा सा ट्रांसलेट या जिस तरीके से वो समझने की कोशिश करें। लेकिन अगर उसको ये है कि ज़्यादा दिन रह रहा है तो चलो कोशिश करनी चाहिए सीखने के लिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आप ये कहेंगे यार यहाँ पे कोई रह सकता, तो ये गलत बात है, क्योंकि देश तो सबका है ना, मेरा और आपका तो है नहीं। तो इसी कारण ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी दुख का विषय है। और ये विषय जो है थोड़ा छोटा मोटा विषय नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए कि मराठी जो है वो हमारे देश की ही एक भाषा है, कहीं दूर से तो आई नहीं है। तो अगर आप चलो आज नहीं सीखता कल सीख जाओ, कल नहीं सीखोगे परसों सीख जाओ, कुछ सालों में सीख सकता है इंसान। लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते कि यार आपको आती नहीं है तो आप जाइए, ये नहीं होना चाहिए। सरकार जो कदम उठा रही है, किसी के प्रेशर में उठा रही है या किसी के चलते उठा रही है, आप जो है जो लोग हैं आम लोग उस विवादों में क्यों पड़ रहे हैं? बहुत से लोग मैं देख रहा हूँ चैनलों पर आ रहे हैं, और बहुत सारी न्यूज़ चैनलों पर भी आ रहे हैं, कुछ लोकल चैनल पर भी आ रहे हैं, कुछ अपने वीडियोज़ भी बना रहे हैं कि आपको अगर मराठी भाषा नहीं आती तो आपको जाना पड़ेगा। और ये दुख की बात है कि हमारे देश के लोग हमें एक दूसरे स्टेट से भगा रहे हैं। कल वो नोएडा दिल्ली में आए लोग बाहर से और ये कहें कि आप महाराष्ट्र से हैं या कहीं और से हैं, तो आप जाइए यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे आपकी जगह नहीं, क्योंकि आपको हिंदी नहीं आती प्रॉपर, या वो जो दिल्ली वाला स्लैंग है या ठेठ भाषा है यूपी की, या वो जो मजबूती जो होती है एक भाषा में जो लोकल की होती है आनी चाहिए। इस तरीके से तो नहीं हो सकता, नहीं होनी चाहिए। तो देश तो सबका है, हमारा थोड़ा है ये हम खरीद के लाए हैं, ये आप कोई लाए हो, सबका है। और सबके लिए सब बराबर का अधिकार होना चाहिए, समानता का अधिकार होना चाहिए। भाषा को लेकर बैरियर नहीं होना चाहिए। हाँ, कोशिश होनी चाहिए कि हम नई नई भाषा सीख सकें, नए नए कल्चर सीख सकें, ये तो सबका हक है। और कोशिश करनी चाहिए कि कहीं आप रह रहे हैं तो सीख लो, लेकिन हाँ दबाव नहीं होना चाहिए। और दबाव के चक्कर में हमारे देश में जो गतिविधियाँ होती रहती हैं, जो ये दूरियों का सिलसिला दूरियाँ हो जाती हैं भाषा को लेके, स्टेट को लेके, ये बड़ी समस्या पैदा करती है कि लोगों को भरोसा टूट जाता है। अब एक बात बताइए, आप अगर वहाँ जाएंगे, मुंबई जैसे शहर में जा रहे हैं, तो भी हमारे देश की आर्थिक राजधानी है, वहाँ पे कोई काम करके रोजगार कमाना है, कोई बुराई नहीं। आप उस बुराई को ख़त्म कीजिए यार, जो ये भाषा के नाम पे, जो कलर के नाम पे, जो जात के नाम पे, यार ये नेता आएंगे और बहका के चले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको नुकसान करेंगे वो कुछ, तो आप जो है इस
इस बारे में सोचिए, कुछ चीज़ों को ख़त्म कीजिए, उस पर मत आइए कि भाई ये होना चाहिए, होना चाहिए। अपने अंदर बदलाव कीजिए, उस सही बातों को सपोर्ट कीजिए, इन चीज़ों को मत फैलाइए।